80s 90s यार फिल्मों का दौर में बताऊं, 80s ने बहुत फ्लॉप दिया। पर तब एक्सपेरिमेंट हो रहा था पूरा। नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। अच्छा। वो सब मतलब तो फ्लॉप क्यों हो रही थी? फ्लॉप मुझे ऐसा लगता है कि तब ना, जैसे आज एक्टर को माना जाता है कि आपने बड़ी फिल्म कौन सी की है, तब जो एक्टर जिनसे भी मैं मुंबई में नॉलेज पता चली है, किसके पास ज़्यादा फिल्में हैं। कैन यू इमेजिन, गोविंदा साहब ने 36 फिल्में साइन कर रखी थी एक ही टाइम में। एक ही टाइम में 36 भी, 40 भी हो सकती है। एक ही दिन में 5-5 शिफ्ट में काम हो रहा है कि 2 घंटे आप एक सेट पे दे रहे हो, 2 घंटे आप दूसरे सेट पे दे रहे हो, 2 घंटे दे, कैसे काम हो रहा था। तो कहानियाँ भी वही, बस बदला, बिछड़ गए, ये हो गया। पर जब मान लो कि कोई इंसान लाइक एक दिन में 2-2 घंटे की 5 फिल्मों की शिफ्ट कर रहा है, तो मेरे को लगता है तभी पॉसिबल होता होगा ना कि फिल्म सिटी में, अरे तू उधर चले जा, उस वाले पे चले जा, लाइक एक फिल्म सिटी में एक टाइम में बहुत सी फिल्म सिटी भी, और भी आसपास का कोई, जैसे जितने भी स्टूडियोज हैं, हाँ, तो कमालिस्तान, ये वो सब पे सेट लगे होते हैं। हाँ। तब आउटडोर तो होता ही नहीं था। हाँ, अगर आप देखोगे मोस्टली सेट्स पे है फिल्म सारी, और सारे आसपास ही होंगे। सारे आसपास ही होंगे। हाँ। मुझे एक बार मनमोहन देसाई जी के बेटे मिले थे, केतन देसाई। अच्छा। फ्लाइट में। तो उन्होंने बताया कि आप सोचो यार, एक ही टाइम पे उनके पापा 3 फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। क्रेजी। 3 फिल्म, धर्मवीर, चाचा भतीजा, और शायद अमर अकबर एंथनी, शायद अमर, 3 फिल्में भाई एक टाइम पे। सोचो डायरेक्टर कितना सॉर्टेड होगा, कितना सॉर्टेड होगा। उसे पता है कि मुझे यहाँ पे जाके ये करना है आज, हाँ। यहाँ पे जाके ये, और तीनों अलग अलग फिल्में हैं। हाँ, अमर अकबर एंथनी इज टोटली मसाला फिल्म, और धर्मवीर है टोटल वो राजा महाराजा। फिर देखो वही आदमी 80s में आता है, वो आदमी की फिल्में नहीं चलती, कि जिसको माना जाता था कि इससे बड़ा तो मतलब वही सॉर्टेड एक टाइम पे जो 3 कर सकता है। तो ये वक्त बदलता है, किस्मत बदलती है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, कौन बदलता है ये नहीं पता यार। बर्मन दास से बड़ा तो कोई नहीं है, स्टिल कोई नहीं। जो उन्होंने 70s में बजा दिया, राइट, वो आज भी नहीं बज पाता। मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई कहे कि पुराने गाने रीमिक्स कर रहे हैं, तो सबसे टफ होगा बर्मन दा का गाना रीमिक्स करना, क्योंकि वो बजा चुके हैं। जो आप रीमिक्स में आज डालना चाहते हो वो 70 में ही डाल चुके हैं। स्टिल ही डजंट हैव वर्क ऑन इन 80s। काम नहीं उनके पास, बर्मन दा के पास। और क्या रीजनिंग हो सकती है? मतलब लाइक 80s में कुछ पॉलिटिकल वगैरह भी हो सकता है क्या 80s का? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत से, जैसे होता है ना कि धुरंधर पिट गए, एक वही, जैसे आजकल तो कहते हैं ना साल में चीजें बदल रही हैं। हाँ। पहले मुझे लगता है एक आर्टिस्ट को ना एक दशक मिलता था चीज़ों का। अब देखोगे ना 60 का दशक सेम चल रहा है, ऐसा 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 फॉर्मेट है, ऐसा म्यूज़िक बज रहा है, ऐसी फिल्में बन रही हैं, वो सब चल रही हैं। फिर 70s आता है, 70s में फिर वो जो लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला चलता है, वो चल रहा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जो नया फॉर्मेट आया म्यूज़िक का, वो चल रहा है। तो उससे पहले जो एस.डी. बर्मन साहब का म्यूज़िक चल रहा था, वो चल रहे थे। तो वो एक दशक चल रहा है, दशक। अचानक 80s में बप्पी दा आते हैं, वो एक दशक चेंज करते हैं 80s में। फिर 90s में अचानक मेलोडी वापस आती है, नदीम श्रवण, जतिन ललित, मतलब जोड़ियाँ सब। तो वो एक दशक आया, फिर कुमार सानू की आवाज़ चल रही है। बहुत सही बात कर रहे हो। तो दशक थे, लेकिन आज मुझे लगता है हर 2 साल में आवाज़ भी बदल रही है। इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर आप देखोगे वो बदल रहा है। कॉमेडी देखोगे तो कॉमेडी में भी तब देखो, पहले जब हमने शुरू किया था, अगर आप देखोगे कि 2005 में कम से कम कॉमेडी 5 साल थी स्टैंड अप, कि टीवी पे स्टैंड अप हो रहा है। फिर बदला कॉमेडी सर्कस, 8 साल वो चला। फिर बदला कपिल शर्मा, 10-12 साल उसको हो गए चलते हुए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखोगे आज कितना फास्ट हो रही है चीज़ें चेंज, कि आप पहले एक स्टैंड अप चलता था, फिर उसमें अब क्राउड वर्क, ये मतलब हर लोग नया फार्मूला ढूंढ रहे हैं। कोई डॉर्क कॉमेडी की तरफ बढ़ रहा है, कोई नहीं, बट मेरे को लगता है इट इज स्टिल ट्रू कि थिंग्स आर ओनली चेंजिंग इन डेकेड्स। ये होता है, ये डेकेड्स में तो एवोल्यूशन का पार्ट है, और ये हर चीज में होता है। जैसे अपनी फिल्मों में देखो, अब सडनली जो एनिमल धुरंधर की वेव आई है, एनिमल धुरंधर की वेव पहले नहीं थी, राइट? और अब 2000s की, क्योंकि मैंने आई थिंक 2000s ऑनवर्ड्स मेरी थोड़ी हिंदी फिल्म्स की नॉलेज बेटर है। वो जब
आपकी ऑल दोज लगान्स, कलोनाओज एंड वीर ज़ारास वर कमिंग, दिल चाहता है भी तभी किसी, तो वो एक डेकेड था. हर का ना टेक्सचर अलग है, हर डेकेड का टेक्सचर बहुत अलग है. और अभी वाला जो है वो थोड़ा वो वीर Action. वीर रस वाला. हाँ, हमारा- action. हाँ, हमारा भी